जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत वो चलते नहीं भागते हैं। ज़रूरत मेहनती मजदूर और माँ सूरज से पहले जागते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपका 10th क्लास के कंसेप्ट में एग्जाम्पल्स में इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए भन्नाट तरीके से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन देखने के बाद आपका 10th क्लास का जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। आप लोग वास्तविक संख्या का तो नाम सुने ही होंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या मतलब जैसे 2/5, 3/7, -8/9, √2, √3, √5, ये इसी सब को वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर, इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, ये काउंटिंग नंबर है। 2, 5, 3, 7, -8, 9 और ये √2, √3, √5, ये सब काउंटिंग नंबर है। देखिए, काउंटिंग नंबर का रूप दो प्रकार से होता है। काउंटिंग नंबर जैसे देखिए, काउंटिंग नंबर मतलब गिनती दो प्रकार का होता है। कौ प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक बाटा में गिनती बटा गिनती, और एक होता है रूट अंडर गिनती। इसका शर्त है कि नीचे 0 नहीं हो, और इसका शर्त है कि ये वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो ये तो निकल जाएगा। जैसे 25 है तो ये निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट गया तो 5/1, तो फिर तो ये परमे में ना आ जाएगा। ये परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या, और परमेय और अपरमेय को मिला के ही कहते हैं काफी वास्तविक संख्या। आप बात समझ रहे हैं? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर, मतलब समाप्त हो जाएगा। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या समझ गए। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जैसे आपको दे दे पाई, कौन संख्या है? अपरमेय संख्या। पाई कौन संख्या है? अपरमेय संख्या। ये सेशंस है। इस सेशन में जितना हो सके 10th क्लास के बारे में, 10th क्लास के मैथ के बारे में मैं आपको बता दूंगा। इस 10th क्लास का मैथ का देखिए, पाई कौन संख्या? अपरमेय संख्या। क्योंकि इसका मान 3.141592536 इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरमेय। जैसे √2, 1.414, 13, 2, 1, 3, 5, 6 ये √2 का मान है, √3 का मान, ये सब होता है। मैंने याद किया है √2 का मान, √3 का मान, जितना रूट में संख्या हो लेकिन वर्ग न हो, ये सभी संख्या कौन है? अपरमेय संख्या। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, मतलब नहीं कटता है और बार बार अलग अलग आता है। अलग नहीं कटता है इसलिए इसको अशांत कहते हैं, असीमित है इसलिए इसको अशांत कहते हैं, और अलग अलग आ रहा है इसलिए इसको अनावर्ती कहते हैं। देखिए, ये कौन संख्या है? 2.5, तो इसको लिख सकते हैं 25/10, क्योंकि पॉइंट के दाएं एक अंक है तो एक 0। 50, 25, 5 दूनी 10, 5/2, तो ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या, और परमेय संख्या में ये शांत है, ये शांत दशमलव। 2.5, 3.73, इसको लिख सकते हैं 377/100, तो ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार इसका शांत है, लेकिन ये परमेय संख्या है। और देखिए 3.5 पर रेखड़ी, मतलब 3.5555 ये अशांत में आवर्ती है, नहीं कट रहा है, अशांत में आवर्ती है। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत आवर्ती।
बात समझे। देखिए परमेय संख्या आप समझ गए। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है, शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। जिन संख्याओं के हर में 2 हो और क्या हो 5 हो, जैसे 7/5, ये सब शांत है, ये सब शांत है, लेकिन ये सब अशांत है, ये सब अशांत है। p/q में अगर q 2 के पावर n 5 के पावर n में हो तो शांत कहते हैं। n और m इंटीजर है, यहाँ पर मतलब पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 हो जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बतलाते हैं जो आप उससे पढ़े हैं नहीं जानते। देखिए इधर जानते भी होंगे, जैसे 7 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 3 6 घटेगा तो 1। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं? क्वासेंट। क्वासेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब इसको शॉर्टकट में a, इसको b, इसको q, इसको r। हिंदी में भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। और ये देखिए क्या होता है, जो 7 है वो बराबर होता है 2 गुने 3 प्लस 1 के, मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और देखिए ये सूत्र a = b गुना q प्लस r, या डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वासेंट प्लस रिमाइंडर। इसको बहुपद में px बोलते हैं, इसको gx बोलते हैं, इसको qx बोलते हैं, इसको rx बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं px = gx इंटू qx प्लस rx। तो ये जो सूत्र प्राप्त है इसको कहते हैं भाग एल्गोरिदम सूत्र, भाग एल्गोरिदम, यूक्लिडियन लेमा सूत्र। और ये सूत्र की सहायता से मौसा निकाला जाता है। जैसे इसमें फिर 2 अंदर आ जाएगा और 1 दूनी 2 कट जाएगा, तो 7 किसके बराबर है? 2 गुना 3 प्लस 1 के। और फिर 2 किसके बराबर है? बीच वाला बाएं साइड होता है, बीच वाला बाएं साइड होता है। तो 2 किसके बराबर है? 1 गुना 2 प्लस 0 के। तो ये मौसा हो जाएगा। मौसा का मान कितना हो जाएगा? 1। तो इस फॉर्मेट से आप क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं। और ये मौसा निकालने से आपका नंबर आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिडियन लेमा सूत्र से, इसी सूत्र से a = bq प्लस r, और r का मान 0 से 12 0 के बराबर और b से छोटा होता है। कभी भी जो शेषफल होता है, शेषफल वो 0 आ सकता है, नहीं तो 0 के बराबर आ सकता है। 0 से 12 होगा, नहीं तो 0 से 12 होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा, और b से छोटा होगा। भाजक से ये ना इससे छोटा होगा कभी भी। चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, 10th क्लास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपको कह दे कि √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो कैसे सिद्ध कीजिएगा? एकदम आसान है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे विरोधाभास नियम। विरोधाभास नियम से, तो विरोधाभास नियम से क्या होता है स्टूडेंट, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ना उल्टा मान लेना है। माना कि √2 एक परमेय संख्या p/q है, मान लीजिएगा। और इसको मानने के बाद और थोड़ा सा और ही लिख दीजिएगा, जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, q = नॉट 0, और p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बात आपको लिखना है। जब भी अपरमेय संख्या सिद्ध करना हो तो ये बात लिखना है। जैसे राम अच्छा लड़का है, सिद्ध करें, उल्टा मान लेंगे कि राम बुरा लड़का है, और बुरा मानेंगे तो उस आधार पे चलेंगे और वो चीज़ गलती साबित कर देंगे, तो सिद्ध हो जाएगा कि वो अच्छा लड़का है। मतलब आपको उल्टा मानना है। अपरमेय सिद्ध करना है तो आपको परिमेय मानना है और उसको लेके चलना है, तब तक जब तक उसको
गलत नहीं साबित कर दे तब तक, क्योंकि आप उल्टा माने हैं तो उसको गलत ना साबित करेंगे। तो वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर दोनों तरफ, तो वर्ग कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा तो 2 बराबर में p² बटा में q², ऐसे। तो q एक इधर ला देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 2q बराबर में p² बटा q। ये पूर्णांक है और ये भिन्न है, जो बराबर नहीं होता है, ये गलत हो गया। हमारी मान्यता गलत है, जो माने थे वो गलत आ गया, गलत है। जब हम जो माने थे वो गलत आ गया, इसको लेके चले तो गलत आ गया, इसलिए कौन संख्या है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। देखिए मैथ से जुड़े 10th क्लास से जुड़े जितने भी बात है मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये तो हो गया जैसे √2 दे तब, लेकिन जब इसके साथ √2 के साथ कुछ भी हो साथ में, जैसे कुछ गुना में हो, कुछ जोड़ में हो, कुछ घटाव में हो, कुछ भी हो, जैसे √2 + 3 ऐसे हो, उसके साथ कुछ हो, √2 हो, मतलब कुछ साथ में हो, जोड़ घटाव गुना भाग में, तो उस स्थिति में, और इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, और ये अपरिमेय ही है लेकिन इसको सिद्ध करना है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोगफल, अंतर, गुना और भागफल सब अपरिमेय संख्या ही होता है, एक जीरो को छोड़कर। चलिए तो इसको सिद्ध करना है, तो माना कि √2 + 3, इस स्थिति में कुछ उसके साथ हो तो उस स्थिति में a मानते हैं, उल्टा ही मानेंगे, एक परिमेय संख्या a है। चलिए इसको बराबर कर दीजिए, a बराबर में ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है जो बराबर नहीं है। लिख दीजिएगा हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख देना है हमारी मान्यता गलत है। देखिए स्टूडेंट, ले चलते हैं आपको। देखिए जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे उस तरह और एक्साइटमेंट बढ़ेगा, क्योंकि आपका लेवल भी बढ़ेगा। ये सब तो छोटा मोटा बात है, जिस तरह आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उस तरह आपका लेवल बढ़ते चला जाएगा। देखिए इधर अब हम आपको ले चलते हैं। देखिए ax + b, ax² + bx + c, ax³ + bx² + cx + d, ये सब बहुपद है, ये सब बहुपद है, बहुपद। ये चर x में बहुपद है, चर x में बहुपद मतलब बहुत सा पद। चिन्ह अंक अक्षर के गुणनफल को पद कहते हैं। इसका घात 1 है, क्योंकि x 1 है तो इसको घात 1 कहेंगे। चिन्ह देखिए ये भी पद है, क्योंकि चिन्ह प्लस है, अंक 6 है, अक्षर क्या है x², तो बहुत सारा पद, ये भी पद है, क्योंकि इसमें चिन्ह प्लस है, अक्षर x के पावर 0 है और अंक 7 है, और तीनों को एक साथ लिख देंगे तो यही तो बहुपद होगा। चिन्ह अंक अक्षर के गुणनफल को पद कहते हैं, और बहुत सारा पद एक ही साथ हो तो उसके बहुपद कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बहुपद का अध्ययन करना है। देखिए ये सब बहुपद है, इसमें a का मान कितना है 6, b का मान -5, c का मान 7। तो बहुपद 3 प्रकार का ही पढ़ना है घात के आधार पर, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, जहाँ a = not 0। देखिए स्टूडेंट, इसका शून्यक जब हम निकालते हैं, शून्यक मतलब शून्य के बराबर, जब इस बहुपद का, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद, एक घाती या रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटरिक द्विघाती पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट, हम बताना चाह रहे हैं कि इसका शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर करेंगे, और प्लस का माइनस होता है, और ये a गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग। तो एक घाती का एक शून्यक होता है जिसको अल्फा बोलते हैं, द्विघाती का 2 शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है, जिसका मान -b + √b² - 4ac बटा 2a होता है, जिसको अल्फ़ा बीटा कहते हैं। एक जोड़ के मंगाएंगे तो उसको अल्फ़ा कहेंगे,
और एक घटा के मांगेंगे तो उसको बीटा कहेंगे। देखिए इस चीज़ को हम प्रूव भी करा सकते हैं, इससे x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपको सूत्र याद करना है, क्योंकि सूत्र से क्वेश्चन बनेगा। कहिएगा तो बता देते हैं, देखिए बता देते हैं। जैसे ax² + bx + c है, तो सबसे पहले क्या किए, सब में a से भाग दे दीजिए, क्योंकि इसका गुणांक a है। इसी को श्रीधराचार्य नियम कहते हैं, वर्ग पूरा करके हल करना। सब में a से भाग दे दीजिए, ऐसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर के दोनों साइड बराबर काम कर सकते हैं। LHS में भी a से भाग दिए, RHS में भी a से भाग दिए, ये a कट गया, x², इसमें 2 से गुना किए और b/a तो है, इसमें 2 से भाग किए और ये c/a इधर ला दिए, तो 0/a 0 हो जाएगा कि नहीं। और देखिए b/2a है ना, इसका प्लस में स्क्वायर करेंगे और इसका माइनस में स्क्वायर करेंगे। देखिए ये जो चीज़ है ना, अपने मन से किए, अपने मन से जोड़े, अपने मन से घटाए। और ये चीज़ देखिए माइनस में आ गया और इसमें 2 से गुना किए, 2 से भाग किए। क्यों किए? क्योंकि यहाँ तक आपका सूत्र प्राप्त हो गया, a² + 2ab + b²। तो क्या हो जाएगा, a + b के द होल स्क्वायर, आई माइनस b² बटा में 4a² माइनस c/a। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, जो सूत्र हो जाता है b² बटा में 4a² माइनस c/a। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, फिर रूट में भेज देंगे और b/2a प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो द्विघाती का 2 शून्यक होता है अल्फा बीटा, इस दोनों को जोड़ते हैं, अल्फा का सूत्र होता है -b/a, इस दोनों शून्यक को जोड़िएगा तो आपको सूत्र प्राप्त होगा। सूत्र क्या प्राप्त होता है देखिए, बताते हैं। देखिए जब दोनों शून्य को जोड़िएगा तो -b/a आता है, गुना कीजिएगा तो c/a आता है। 1/α + 1/β को जोड़िएगा तो -b/c आता है। α² + β² को जोड़िएगा तो b² - 2ac बटा में a² आता है। 1/α² + 1/β² को जोड़िएगा तो b² - 2ac बटा में c² आता है। ये सब आपको याद करना है, याद कीजिएगा तभी आपको फार्मूला बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन अब ऐसा दे देगा, आपको पूछेगा तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, वहाँ पे b/a/c का मान रखना पड़ेगा। α/β + β/α का सूत्र होता है b² - 2ac बटा में ac, ऐसे सूत्र होता है। त्रिघाती का 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, उसका सूत्र होता है अल्फा + बीटा + गामा -b/a, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर c/a, और अल्फा × बीटा × गामा -d/a। द्विघाती का मूलतः 2 गो सूत्र होता है और त्रिघाती का 3 गो और एक घाती का 1 गो, और इसी 2 सूत्र से ये सूत्र निकला हुआ है, ये सूत्र निकला हुआ है। इसको जोड़ेंगे तो ये सूत्र इसमें आ जाएगा, शामिल हो जाएगा, फिर ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो बशर्ते आपको एकदम दे दिया गया है, आपको निकाल के आपको रट जाना है। क्या करना है? रट जाना है। देखिए स्टूडेंट, और इस पे अगर अंक दे दे तब आपको कैसे बनाना है वो भी सिखा देते हैं। जैसे आपको दे दे 2x² + 5x + 6, आपसे कोई भी कुछ कह दे, अल्फा 1/α + 1/β, कोई भी पूछ दे, ये 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 पूछ दे, तो जो पूछेगा उसी का सूत्र, जो पूछेगा। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या पूछा है नहीं दिखाई दे रहा है। हम बोल रहे हैं 1/α + 1/β पूछे, 1/α + 1/β पूछे, तो कोई भी पूछ सकता है, तो यही पूछा है, यही वाला। तो जो पूछेगा उसी का सूत्र -b/c, तो -b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 6, आंसर हो जाएगा। आप बात समझे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको ब्रिलियंट बनना है, क्योंकि आपको कुछ नया करना है। देखिए आप देखते रहिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। देखिए आप कमेंट नहीं करते हैं तो गलत बात है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं उसको सुनूंगा, उस पर ठीक करूँगा। देखिए हम चलते हैं ax + by + c = 0 और dx + ey + f = 0। ये क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है।
तो ये देखिए आपका इसको बनाने का 5 विधि होता है। इसको बनाने का 5 विधि होता है। प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, लुप्तीकरण, वज्रगुणन, अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे x + y = 5 और x - y बराबर में 1। देखिए इसी फॉर्मेट में है। इसको इधर ला देंगे तो c का मान हो जाएगा और इसको इधर ला देंगे तो f का मान हो जाएगा। तो इसको पांचों विधि से हल करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि मतलब होता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तुलनात्मक मतलब होता है कंपैरिजन मेथड। उसके बाद लुप्तीकरण मतलब एलिमिनेशन, और वज्रगुणन मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद अनुपात निर्णय को कहते हैं रेशियो डिटर्मिनेशन। तो हम चलते हैं प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल दीजिए तो 5 - y, और पुटिंग 2 में पुट कर दीजिए। x - y = 1 है ना, तो x के स्थान पर पुट कर दीजिए 5 - y माइनस इसके स्थान पर ये पुट कर दीजिए तो 5 - 2y = 1। तो इधर हो जाए, ये 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर, 4। तो y का मान 2 हो गया। y का मान कितना हो गया? 2। और y का मान 2 इसमें रख दीजिए कहीं पे भी। y का मान, ये काम हमेशा करना है, y का मान 1 में रखने पर तो x + y का मान 2 है, y का मान 2 है बराबर में 5। तो 5 में से 2 घटेगा तो 3। तो देखिए एगो में से x का मान निकाल के दूसरा में पुट करना, दूसरा में पुट करना, ये कौन विधि है? ये क्या है जी? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे उसके बाद आपको, अब हम दोनों का मान निकालेंगे। 1 से भी x का मान निकालेंगे और 2 से भी x का मान निकालेंगे। तो उसको कहते हैं कंपैरिजन, तुलनात्मक। 2 से x - y = 1, तो x का मान कितना हो जाएगा? 1 + y। तो ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, समीकरण 4। और 3,4 से दोनों तुलना कर दिए, LHS बराबर तो RHS बराबर 5 - y = 1 + y। तो y इधर आ जाएगा, 5 - 1 y + y, 4 = 2y। तो y का मान 2 हो जाएगा। फिर y का मान रख देंगे। ये हो गया तुलनात्मक विधि। दोनों से x का मान निकाल के बराबर कर दीजिए। अब देखिए उसके बाद होता है लुप्तीकरण। लुप्तीकरण में क्या होता है? x + y = 5, x - y = 1। लुप्तीकरण में होता है कि अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऊपर 3 से गुना और नीचे 2 से गुना अगर होगा तब क्रॉस गुना, तब है ना बराबर बराबर 6x हो जाएगा। चिन्ह बदल के कटा देंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऑटोमेटिक बराबर है, बराबर है। तो इसको केवल क्या करना है? x कटाना है तो समीकरण 1 में से 2 घटाना पड़ेगा। अब y कटाना है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, जोड़ देंगे तो अगर x कटाना है तो समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो घटाएंगे तो बाद वाला का चिन्ह बदलता है माइनस, ये प्लस ये माइनस। 2y बराबर में 4, तो y बराबर में 4/2। तो y का मान कितना आ जाएगा? 2। अगर देखिए यहाँ पे 5 और 2 हो ना तो उल्टा गुना, तो उस तरह उल्टा जब गुना होगा 2 में 5 से, तो 5 में 2 से, तो 10 नहीं हो जाएगा? 10x नहीं कटेगा, घटा देंगे तो वही बात है। अंक होगा तो उल्टा गुना कर दीजिएगा पूरा में। चलिए देखिए ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि मतलब x, y और 1, इसको इधर ला देंगे, -5 - 1 हो जाएगा। देखिए ब्रजगुणन विधि मतलब x को ढकिए और तिरछे गुना कीजिए। जो बगल में है, जो इसके बगल में है उसी का पहले गुना कीजिए। 1 में -1 से गुना होगा तो -1,
और -5 में -1 से होगा तो माइनस प्लस 5, और दोनों के बीच में घटाव लिख दीजिए। अब देखिए y को ढकिया, जो इसके बगल में है उसी से गुना, जो इसके बगल में है उसी का तिरछा गुना, तो इसका तिरछा गुना कीजिए। -5 में 1 से होगा तो -5, और 1 में -1 से होगा तो -1, और बीच में माइनस होता है। अब इसके जो बगल में, इसके बगल में क्या है, यही ना है, ये हो जाएगा। इसे A B C, तो C के बाद क्या आएगा, A ना आएगा, D न आएगा, A आएगा। मतलब देखिए A B C, तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D नहीं, C के बाद फिर A, तो इसके बाद फिर ये आ जाएगा। तो 1 में 1 -1 होगा तो -1, और फिर 1 में 1 होगा तो 1, बीच में घटा हो जाएगा -1 -5, -5 प्लस 1, यहाँ पे -2, तो x बराबर -6 आई -4 -2, फर्स्ट बराबर लास्ट, तो x बराबर में -6 बटा -2, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे y -4 बटा -2, तो 2 आ जाएगा। तो ये ब्रजगुणन विधि है। कौन विधि है, ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि मतलब x को ढकिए, जो उसका बगल में है उसका तिरछा तिरछी गुना, फिर y को ढकिए, जो उसके बगल में है उसका तिरछा तिरछी गुना, एक को ढकिए अचर को, और फिर उसके बगल में जो है उसका तिरछा तिरछी गुना। चलिए अब बनाते हैं अनुपात निर्णय विधि। तो अनुपात निर्णय विधि में आपको क्या करना है, अचर पद को बराबर करना है, तो उल्टा गुना करना पड़ेगा। 1 में 1 से, इसके 1 है तो ऊपर 1 से गुना, और 2 में 5 से। अचर पद बराबर करना है तो अचर पद का उल्टा गुना, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 5, यहाँ पे 5x माइनस 5y बराबर में 5, और घटा दीजिए, घटाने पर घटा दिएगा तो माइनस प्लस माइनस, -4x प्लस 6y 5 1 6y, ये कट के कहाँ आ जाएगा 0, ये 4x उधर चल जाएगा, 2 दूनी के 4 2 3 6, तो 3y बराबर में 2x, और बराबर में k मानना है, बराबर में k का करना है मानना है। तो y का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2 भाग में चल जाएगा, k/2, और y का मान क्या हो जाएगा k/3, और इसका मान रख दीजिए 1 में। कहाँ रख दीजिए, 1 में। k/2 और प्लस में y का मान k/3 बराबर में 5, लघुत्तम 6, 3k प्लस 2k बराबर में 5, तो 5k बराबर बटा 6 बराबर में 5, 5 5 कट गया, तो k का मान कितना आ गया 6, तो k का मान 6 आ गया, तो 6/2 आई 6/3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। बात समझे, क्या करना है, k मानना है, और x y का मान निकाल के 1 में रख के, और फिर k का मान निकाल के फिर रख देना है। पहले x y का मान k के रूप में निकालना है, और इसका मान को, इसके मान को रखना है 1 में, और वहाँ से k मान का निकाल के फिर इसमें रख देना है। चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि देखिए, नेक्स्ट बात यही है स्टूडेंट, देखिए मेरे इस वीडियो में आपको यही है कि 10th क्लास के जितने भी बातें हैं आपको उससे परिचय करा दें। ये द्विघात समीकरण है, और ये द्विघात सूत्र है, और इसके अंदर वाला को विवेचक कहते हैं, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट 3 प्रकार का होता है, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, और 0 से छोटा। जब 0 से बड़ा होता है तो इसका मूल असमान आता है, अलग अलग, और इसका मूल समान आता है, -b/2a -b/2a। और 0 से छोटा होता है तो वास्तविक मान नहीं, वास्तविक मान नहीं, वास्तविक मान नहीं। देखिए इसका प्रकृति होता है वास्तविक और असमान, क्योंकि इसका मूल अलग अलग आता है, और इसका वास्तविक और समान, और इसका वास्तविक नहीं, काल्पनिक संख्या हो जाएगा, कि रूट में माइनस में हो जाएगा तो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो देखिए ये द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र की सहायता से
आप न द्विघाती सूत्र की सहायता से आप द्विघात समीकरण का 2 आंसर प्राप्त कर सकते हैं, 2 आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम बताना चाह रहे हैं आपको, ये देखिए ये क्या है, ये बोलिए, ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश डैश, मतलब कि 2 है और अंतर 3 का है, तो 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14। इसमें कितना का अंतर है? 3 का ना है, T2 माइनस T1, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना का अंतर है? 3 का। तो देखिए ये श्रेणी है, समानांतर श्रेणी, समान अंतर है तो समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी का nवां पद देखिए T1 T2 T3 T4, 4 में 3D, तो n में एगो कम d, तो Tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे निकलता है योगफल, क्या निकलता है? योगफल। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद आपका आएगा त्रिभुज, त्रिभुज आएगा। देखिए सबसे परिचय थोड़ा थोड़ा करा देते हैं। जैसे ये त्रिभुज है ABC, तो ये DE समानांतर है, अगर BC के समानांतर है तो थेल्स प्रमेय लगता है, थेल्स प्रमेय काम करता है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि AD बटा DB, AD बटा में DB और AE बटा में EC, ये थेल्स प्रमेय से अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अगर समकोण त्रिभुज हो ABC और उसमें B 90 हो तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद देखिए जैसे जैसे आपको इस, देखिए मेरे जाके चैनल में देखिए बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट। वीडियो में बने रहने के लिए आप भी कीजिएगा कुछ बेहतर।